नमस्कार दोस्तों, संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक दर्दनाक घटना के बारे में जो पूरे इंडिया को। आज हम बात करेंगे ऐसे पत्रकार की जो सिर्फ सच समझने और समझाने निकला था, लेकिन उसकी आवाज हमेशा के लिए चुप करा दी गई। हम बात कर रहे हैं बीजेपी के पत्रकार मुकेश की हत्या ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में सच लिखना एक जुर्म बना। सबसे पहले लोगों को मतलब मुकेश के बाद, लेकिन ये काम आसान नहीं होता, खासकर मतलब ऐसे इलाकों में जहां माओइस्ट और सरकारी जैसे जो बोलते हैं ना तकरीरों में के बीच में आम लोग पिस जाते हैं। तो चलिए इसी पे बात करते हैं और शुरू करते हैं आज का संवाद। मुकेश मुकेश का जो है ये जैसे बोला आपने काफी यंग था और माओइस्ट वगैरह तो कवर कर रहा था माओइस्ट इशू इंडिपेंडेंट एज अ इंडिपेंडेंट पत्रकार की तरह भी काम करता था प्लस वो कुछ नेशनल चैनल्स के साथ भी एसोसिएटेड था तो वेल स्टैब्लिश था अपने एरिया में और जो इसकी मतलब डेथ हुई डेथ तो क्या मर्डर हुआ है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। चलिए देखते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ और इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। मतलब जो मुकेश चंद्राकर करके थे ना, हम्म। 33 साल के थे। एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट जो एनडीटीवी और न्यूज 18 के लिए काम करते थे। उनका यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन भी काफी पॉपुलर था। मुकेश हम्म। की हत्या की बात जो है मतलब करें तो मतलब उनका जो बॉडी थी वो 2 दिन पहले एक जंगल के पास मिली। पुलिस के मुताबिक उनके गोली मार के मतलब गोली मारी गई थी। उनका पास से उनका कैमरा और नोटबुक भी मिले गए। तो ये मोस्टली मतलब ये जो संदिग्ध माओइस्ट होते हैं उन्हीं का काम लग रहा है। नहीं, अभी तो देखिए जंप करना कंक्लूजन पे बड़ा मैच्योर हो। देखिए क्या है कि जो कुछ स्टोरी इस तरह से अनरिवील हो रही है कि 1 जनवरी का ना किसी एक लोकल कॉन्ट्रैक्टर और उस वो शायद मिलने गए उसके बाद से वो गायब हो गए और पुलिस जो कह रही है कि ये मवेश का काम हो सकता है। लेकिन उसकी जो बॉडी कटर वटर में जहाँ पे मिली है कहीं पे दबी हुई तो मॉइस्ट का ऑपरेशन ऐसा नहीं होता। मॉइस्ट लोग जो चाहे उनका क्या होता है कि वो क्लेम करते हैं तो अब इसको पुलिस कोई भी रंग दे दे लेकिन जो मॉइस्ट का ऑपरेशन का मॉडस ऑपरेंडी होती है देखो मॉइस्ट को अगर करना हो माओइस्ट जो आपको है बिना बात के नहीं मारते ऐसे लोगों को। नहीं रीजन छोड़ दो लो वो उसको एक मैं साइड कह रहा कर हूँ दो। फिर भी उनकी आइडियोलॉजी हाँ होती है, मतलब हाँ वो बेसिकली सरकार आम आदमी को ज्यादा नहीं करते ऐसे। हिस्टोरिकली मतलब कोई पत्रकार है कोई भी है माओइस्ट एक्टिविटी को एक्सपोज उसको वो मारते हैं तो मारते हैं लेकिन हिडन फॉर्म में नहीं मारते हैं कि मार के गाड़ दिया वो मारते हैं वो गोली वोली मार या ब्लास्ट जो भी जो उनका भी तरीका हो बट हिडन फॉर्म नहीं होता बट ये बड़ा सस्पिशियस है आई डोंट बाई व्हाट खैर बात छत्तीसगढ़ सही है। पुलिस कह रही है। आई डोंट बाई पोस्टमार्टम दैट। के हाँ और बॉडी जो है सेप्टिक टैंक में मिल रही जो छुपा वो जो हाइड करना चाहिए ये उसका तरीका था। अब देखो एक एंगल ये हो सकता है कि मुकेश ने कुछ ऐसे पावरफुल लोगों को मतलब मॉइस का नेक्सस भी मॉइस ऐसे नहीं होते देयर इज सम पॉलिटिकल लिंकिंग अप तो मे बी वो उसको कुछ पता चल गया हो कि पावरफुल लोगों के खिलाफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर और वो जो है पत्रकार तो पब्लिक स्पेस में तो उसको बुला के मार दिया गया। जैसे अब उनके कजिन जो है रितेश और दिनेश चंद्राकर जो हैं अम, उनको ना पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। तो मुझे मुझे जो लगता है कि मतलब क्या है ये इनके कजिन को क्यों अरेस्ट किया वो सब भी चीजें बड़े बड़ी थोड़ी सस्पिशियस। ये तो बात सही है। हाँ तो मामला सस्पिशियस है वो। मर्डर का मुख्य कारण उनका एक न्यूज रिपोर्ट लगता है। उन्होंने मतलब 25 दिसंबर को एनडीटीवी पर बीजापुर में रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में करप्शन। हाँ ये रोड प्रोजेक्ट जो है सुरेश चंद्राकर से अगर देखो अगर ये थ्योरी स्टैब्लिश करो सुरेश भी एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है अगर ये थ्योरी सस्पेक्ट करो बट आगे पता चले। और फिर सुरेश चंद्रकर को हैदराबाद से गिरफ्तार पुलिस ने मतलब 200 सीसी फुटेज और 300 मोबाइल नंबर्स ट्रैक करके उनको पकड़ा। हाँ और वो एक और बड़ी वो है काइंड ऑफ अपडेट टाइप की इसमें कि सुरेश के 3 बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिए गए हैं और उनकी इलीगल प्रॉपर्टी को भी तोड़
को भी जो है ना वो, जिसको कहते हैं ना, गवर्नमेंट वो कर सीज कर लेती है, तो वो कर लिया गया। हाँ, बीजापुर का माओस कनेक्शन भी रहा है ना, जैसे बीजापुर एक ऐसा इलाका है जहाँ माओस्ट एक्टिविटीज काफी ज्यादा है। ये एरिया ना मतलब सिर्फ ट्राइबल लोगों के घर है, बल्कि एक बैटलफील्ड बन चुका है। देखिए ये तो है, बहुत दिनों से है, राइट। तो मतलब मैं तो कहूँगा इसमें नई बात क्या है। और इस बैटलफील्ड तो है, तो इसका असर सबसे ज्यादा तो वहाँ पे जो कोई मॉइस इन्फेक्टेड एरिया होता है, तो वहाँ पे आम लोगों को फर्क पड़ता है, जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनको पड़ता है। और मॉइस के लिए तो, हाँ, मॉइस लोग मीडिया को टारगेट है, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज उनके लिए, मॉइस के लिए मीडिया एक थ्रेट होता है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग करते हैं, उनकी एक्टिविटीज को एक्सपोज करते हैं, तो एक थ्रेट तो। लेकिन ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, सालों से, वर्ष नहीं बन रहा। शालिन, लेकिन ये सिर्फ माउस का इशू नहीं है, ये एरिया करप्शन और इलीगल माइनिंग का भी लिए भी मतलब जाना जाता है ना। तो क्या पता यही मतलब इशू है मुकेश ना। ने किसी माइनिंग माफिया या पॉलिटिकल ग्रुप के खिलाफ कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हो। तो प्रमेश, जो मॉइस्ट होते थे पहले, पहले की बात करें, मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक को डेविएट करना, वो मॉइस्ट रहे नहीं थे। तो पहले मॉइस्ट का क्या होता था, जब ये कॉन्सेप्ट आया था कि वो जो सोसाइटी में डिस्पैरिटी, लोगों में से हुए लोग अमीरों से पैसे लूटते थे, गरीबों में दिया करते थे, उस तरह का कॉन्सेप्ट था। अब तो है नहीं, ये तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल्स होते हैं, या किसी ये तो लोकल क्रिमिनल्स हो गए पॉलिटिशियन। हैं। हाँ, तो वो होता है। तो अब जो आप बोल रहे हो, जो आपने बोला अभी कि ये करप्शन है, माइनिंग है, तो इनको कवर करने के लिए मास्टर का फ्लेवर दे दो। ये वही। ये यही होता है, और क्या होता है। और इस तरह का जो है, मतलब दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये मॉइस्ट की जो किलिंग विलिंग होती है, उस तरह का चक्कर नहीं लगता है। कि हो सकता है जो मॉइस्ट के का मास्क पहन के कुछ इलीगल माइनिंग हो रही हो, या सम अदर करप्शन हो रहा हो, कोई बहुत पावरफुल बंदा हो जो कर रहा हो, उसको वो अनर्थ कर चुका हो। दैट्स व्हाई ही गॉट मर्डर्ड, मुकेश। हाँ, सही बात है। तो सवाल ये उठता है शालिन कि मुकेश की हत्या की। देखिए, मतलब मुझे लगता है कि पुलिस तो काम कर रही है अपना, क्या कर रही है जो भी, तो इलीगल माइनिंग माफिया हो सकते हैं वहाँ पे, वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन जो हो सकते हैं, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इस इलीगल माइनिंग माफिया में, ये चीज हो सकती है। और तीसरा एंगल जो वो एक दिख रहा था कि मैं वो रोड कंस्ट्रक्शन में वो करप्शन वगैरह का जो क्या है, तो वो क्या सुरेश इज द मेन पर्सन, और जो भी है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। एक और पॉसिबिलिटी है ना कि एक मतलब वार्निंग थी उन सब पत्रकारों के लिए भी जो सोच सच्चाई की तलाश करते थे। आई डोंट वांट टू, आई मीन, वार्निंग को एक साइड नहीं करना। अगर हम रिपोर्टिंग या पत्रकार टाइप काम करते हैं, और हम अपनी जॉब ऑनेस्टली कर रहे हैं, आप पे हमेशा थ्रेट रहे, क्योंकि हमारा काम है कि सोसाइटी में जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको अनर्थ, तो वो तो होगा ही। लेकिन मैं इसको निगेट नहीं करना चाहता। अगर आप ऑनेस्टली अगर पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ पे हमेशा थ्रेट रहता है। और अगर स्पेशली इलीगल माइनिंग और इस तरह की चीजें अगर आप एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, एंड यू आर एस्टैब्लिश्ड वन, आपकी वॉइस हर्ड हो रही है, तो यू विल बी ऑन, ऑलवेज ऑन, आई मीन, एट रिस्क। तो मुकेश के साथ भी यही था, प्रमेश। जब पत्रकार सुरक्षा नहीं होंगे तब तक आम आदमी मतलब आम आदमी कैसे सुरक्षा अपने को समझेगा। ये एक सिर्फ पत्रकार मतलब डेमोक्रेसी के लिए एक पिलर के पर एक वार है ना, मतलब एक तरह से। हाँ, वो और तो अब है अगर ही। देखें तो और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मतलब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ने भी मतलब मामले में सीरियस कंसर्न उठाए हैं। उनका कहना है कि जर्नलिस्ट की सुरक्षा, जो कि सही बात है। देखो, छत्तीसगढ़ स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो है विष्णुदेव, मतलब पब्लिक स्टेटमेंट देने की बजाय इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करानी चाहिए। इट्स नॉट ए लाइटर केस। नेता लोग क्या है, वो उठाते हैं माइक, अदर पत्रकार बुलाते हैं और एक स्टेटमेंट दे, तो जो है वो उसकी इंक्वायरी कराओ। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वो तीन एंगल है, या तो इलीगल माफिया, माइनिंग माफिया है, या पॉलिटिकल कुछ है, या वो कंस्ट्रक्शन वाला कुछ। इन तीन एंगल को लेके प्रॉपर जांच कराओ, अपने आप सच हाँ, ये तो है खैर। ये एक मतलब एक तरह से डार्क चैप्टर है जो इंडिया के मतलब इतिहास में, मतलब हिस्ट्री में, मतलब माओइस्ट है और बाकी जो करप्शन है, इलीगल माइनिंग वगैरह जो होते हैं, माफिया, ये सब का तो पूरा है ही खैर।
उम्मीद यही है कि मतलब उनको जल्द न्याय मिलेगा। इसमें एक अलग सीरियसनेस है आज की डेट में। जो ये मीडिया हाउस बन चुके हैं ना, तो मीडिया हाउस जो लोग होते हैं ये उठा के किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से, तो चढ़ते सूरज वो होता है ना, जैसे आजकल हर जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो न्यूज चैनल्स उठा के देख लो, सब लोग बीजेपी का गुणगान, उनके अचीवमेंट, और वहीं पे एक कोई स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट पत्रकार है, यंग पत्रकार है, किसी रिमोट एरिया में काम कर रहा है, ऑनेस्टली अपनी जॉब कर रहा है, तो उसको मार दिया जाता है। ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना, हम प्रेस की आज़ादी जो बात करते हैं, उस पर क्वेश्चन है, उस पे डेंट है। ये डेमोक्रेसी पे डेंट है, जिसको सीरियसली लेना चाहिए, और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर को इंश्योर करना चाहिए कि इस पूरे इशू के तय में जाके और ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंटली इसकी इंक्वायरी की जाए और पब्लिक के सामने शेयर किया जाए। हाँ, ये तो बात सही है। चलिए फिर देखते हैं क्या होता है। अगली बार अपना ख्याल रखिए। आज इतना ही है। तब तक के लिए सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद चलिए, धन्यवाद।